फ्रेंड, आज का वीडियो का टॉपिक है नर्सरी से या ऑनलाइन से हिबिस्कस प्लांट खरीद के उसको कैसे रिपोर्टिंग करें। हिबिस्कस प्लांट एक समर प्लांट है। लगभग पूरा साल इस प्लांट पे फ्लावर देखने को मिलता है, लेकिन विंटर आते ही इस प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। डोरमेंसी के वक्त हिबिस्कस प्लांट को बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि प्लांट की ग्रोथ बंद हो जाती है, फ्लावर होना बंद हो जाता है। अगर फ्लावर आते भी है तो छोटे साइज में आते हैं, कलियां आते ही झड़ जाते हैं, ब्रांच सूख जाते हैं, प्लांट का सब लीव्स गिर जाते हैं, उनकी सब ब्रांच डाइबैक हो जाते हैं और भी बहुत कुछ। लेकिन समर आते ही इस प्लांट फिर से तरोताजा हो जाते हैं, नया लीव्स देखने को मिलता है, नया ब्रांच आ जाते हैं और बहुत सारे कलियां भी देखने को मिलता है। ये प्लांट अगर हम लोग जमीन पे लगाते हैं तो इतना केयर करने की जरूरत नहीं होती हिबिस्कस की, लेकिन हम लोग पॉट कल्चर में प्लांट करते हैं। पॉट में बहुत ही कम सॉइल रहने की वजह से इस प्लांट की देखभाल हम लोगों को ज्यादा करनी पड़ती है। अभी मार्च की महीना है, इस टाइम आसपास की जितना भी नर्सरी है सब में हिबिस्कस प्लांट की फ्लावर खिला रहता है। हम लोग फ्लावर देख के खरीद के लाते हैं। अभी के टाइम तो ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लांट देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी नया प्लांट घर में लाके कैसे रिपोर्टिंग करना है, कौन सी सॉइल में रिपोर्टिंग करना है, न्यू हिबिस्कस प्लांट में कौन सी फर्टिलाइजर देना है, इस प्लांट में कौन सी इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना है और कौन सा टाइम करना है, कौन सा फंगिसाइड स्प्रे करना है, ये सब मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। इसीलिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप लोग स्किप करके देखेंगे तो बहुत कुछ मिस कर देंगे। हाय फ्रेंड, मैं हूँ सोमा और आप लोग देख रहे हैं आप लोगों का प्यारा चैनल फ्लावर हाउस। 3 दिन पहले मैं हॉस्पिटल में गई थी। हॉस्पिटल के पास एक नर्सरी था, वहाँ से मैं 2 प्लांट खरीद के लाई हूँ और ये 2 प्लांट मैं आज रिपोर्टिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए एक एक करके आप लोगों को टिप्स बताती हूँ। टिप्स नंबर 1, कोई भी नया प्लांट लाते ही घर में रिपोर्टिंग नहीं करना है। उसको 3-4 दिन ऐसे ही रख के फिर रिपोर्टिंग करना है, क्योंकि जहाँ से हम लोग प्लांट खरीद के लाते हैं उस वेदर में प्लांट सेट रहता है, लेकिन जब भी हमारे घर में प्लांट आते हैं उसको सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है हमारी वेदर से। अब बताऊंगी टिप्स नंबर 2, न्यू प्लांट कौन सी सॉइल में रिपोर्टिंग करना चाहिए। देखिए ये जो प्लांट है ये ग्रो बैग में लगा हुआ है। ग्रो बैग की साइज है 4 इंच। ये 2 हिबिस्कस प्लांट की कटिंग का प्लांट है, इसलिए मुझे बहुत ही कम प्राइस में मिला है। हिबिस्कस प्लांट ज्यादातर छोटा नेट पॉट में लगा हुआ होता है, इसका जड़े नेट पॉट में सेट हो जाते हैं। अगर प्लांट लाते ही नेट पॉट हम लोग काट देंगे तो प्लांट मर जाएगी। अब बताऊंगी टिप्स नंबर 3, नर्सरी से हिबिस्कस प्लांट खरीद के लाके उसको कौन सी साइज की पॉट देना चाहिए। नर्सरी से जो भी प्लांट हम लोग खरीद के लाते हैं वो बहुत ही छोटा होता है, उसको 8 इंच का पॉट दीजिए, उससे बड़ा पॉट मत दीजिए। अगर आप न्यू प्लांट एक झटके में बड़ा वाला पॉट में दे देंगे तो आपका प्लांट मर जाएगी। अगर आप न्यू प्लांट लाके जमीन में लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अभी इस पॉट के जो होल है वो मैं सेंडर से भर लूंगी। अगर आपके पास सेंडर नहीं है तो नीचे 1 इंच तक आप सैंड दे दीजिए। हिबिस्कस प्लांट की ड्रेनेज होल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर सॉइल ठीक नहीं होगी तो प्लांट ग्रोथ ज्यादा नहीं होगी और डाइबैक होके प्लांट मर जाएगी। बताऊंगी टिप्स नंबर 4, न्यू हिबिस्कस प्लांट में कौन सा सॉइल बेस्ट है। यहाँ मैंने 60% गार्डन सॉइल लिया है, नॉर्मल सॉइल 20% लिया है, रिवर सैंड जिसको रेत बोलते हैं, और लिया है मैंने 20% गोबर की खाद, मेरा घर पे बनाया हुआ है। बस यही एक खाद दूंगी और कोई भी खाद अभी के टाइम नहीं दूंगी। और एक फर्टिलाइजर मैंने 1 चम्मच लिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यू प्लांट के लिए। आप पुराने प्लांट को भी दे सकते हैं रिपोर्टिंग के समय। ये है ट्राइकोडर्मा। ये न्यू प्लांट में बोन मील हॉर्न मील दे ही सकती थी, लेकिन नहीं दूंगी क्योंकि माइक्रोराइजर देने 10 दिन पहले और देने के 10 दिन बाद तक कोई भी फॉस्फोरस फर्टिलाइजर प्लांट में नहीं देना है, नहीं तो माइक्रोराइजर की जो एक्शन है वो खत्म हो जाती है। आप दे सकते हैं गोबर की खाद, पत्तों की खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये दे सकती है। अब बताऊंगी माइक्रोराइजर देने का फायदा क्या है। माइक्रोराइजर प्लांट में जादू की तरह काम करते हैं। माइक्रोराइजर सॉइल में जाके रूट को बहुत ही जल्दी फैला देती है। हम लोग सॉइल में जितना भी फर्टिलाइजर देते हैं वो पूरी तरह काम नहीं करती, लेकिन माइक्रोराइजर देने से मिट्टी में जो फर्टिलाइजर है उस फर्टिलाइजर को माइक्रोराइजर रूट तक पहुँचाता है, प्लांट में ऑक्सीजन लाते हैं और भी बहुत सारे काम है माइक्रोराइजर की। इसलिए मैं जब भी कोई प्लांट खरीद के लाती हूँ मेरे घर पे माइक्रोराइजर दे देती हूँ। देखिए मेरा सॉइल भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। फिर से बोल रही हूँ, और कोई खाद, कोई फंगिसाइड कुछ भी नहीं देना है प्लांट में, क्योंकि माइक्रोराइजर खुद एक बेनिफिशियल फंगी है। अब मिक्स किया हुआ सॉइल मैंने पॉट में दे दिया है। अब इस प्लांट को पॉट से निकालना है, दोनों उंगली से जड़ों को पकड़ के पॉट से बाहर निकाल लेना है प्लांट को। देखिए काफी रूट है इस प्लांट में, तो आप लोगों को बीच में फीडर रूट को हाथ नहीं लगाना है, साइड साइड से थोड़ा थोड़ा मिट्टी हटा लेना है, क्योंकि नर्सरी का मिट्टी बहुत टाइट होता है, उसमें ग्रोथ होने में टाइम लगता है।
हिबिस्कस प्लांट अगर बहुत जल्दी ग्रो करना है तो आप ये मिट्टी साइड साइड से निकाल लीजिए। जो लोग न्यू गार्डन कर रहे हैं, न्यू गार्डनर है, वो कभी भी मिट्टी ना हटाए, मिट्टी समेत ही रिपोर्टिंग करे। तो फ्रेंड, मैं जिस नेट पॉट की बात कर रही थी वो नेट पॉट इस प्लांट में भी है। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, एक नेट पॉट में प्लांट लगा हुआ है। फिर से बोल रही हूँ, न्यू गार्डनर जो है वो कभी भी ये नेट पॉट ना हटाए। जो लोग बहुत सालों से गार्डन कर रहे हैं वो हटा सकते हैं। साइड साइड से जितना हो सके मैं मिट्टी हटा के इस प्लांट को रिपोर्टिंग कर लूंगी। कल रात बहुत सारे बारिश होने की वजह से प्लांट का मिट्टी अभी भी गीला है। अब इस प्लांट को पॉट के अंदर दे के चारों तरफ से जो गैप है उस गैप को मिट्टी के साथ, जो मिक्स मिट्टी मैंने बनाया है उससे भर दूंगी। आज मैं रिपोर्टिंग कर दूंगी दोनों ही प्लांट। अगले 10 दिनों में मुझे इस प्लांट में पानी के अलावा कुछ भी नहीं देना है। आप लोगों के सामने एक प्लांट रिपोर्टिंग करके मैंने दिखा दिया, फिर और एक जो प्लांट है उसको भी ठीक ऐसे ही रिपोर्टिंग कर दूंगी। ये पॉट के ऊपर थोड़ा सा खाली रखा है मैंने, क्योंकि 10 दिन बाद जब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैं इस प्लांट में दूंगी तो जगह रखनी चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने दोनों प्लांट रिपोर्टिंग कर दिया है। अब बहुत ही अच्छे से इस प्लांट को नहा भी देना है और रूट में भी बहुत अच्छे से पानी दे देना है। देखिए आप लोगों के सामने मैं पॉट में पानी दूंगी और सब पानी नीचे से बहुत जल्दी निकल जाएगी। देखिए कैसे पानी तुरंत निकल रहा है पॉट से। ठीक ऐसे ही मिट्टी आप लोगों को भी बनाना है, ऑयल ड्रेन, ताकि जितना भी बारिश हो, बारिश में शेड में ना रखना पड़े। मेरे पास 8 इंच का 2 पॉट नहीं था तो एक मैंने 8 इंच में दे दिया, एक 6 इंच में दे दिया। ठीक 1 महीने बाद मैं इस प्लांट को फिर से रिपोर्टिंग कर दूंगी बड़ा वाला पॉट में। जो 2 प्लांट मैंने रिपोर्टिंग किया है वो छाई वाला जगह में रख दूंगी 2-3 दिन तक, फिर फुल सनलाइट में दे दूंगी। ये जो पुराना प्लांट मैंने रिपोर्टिंग कर दिया था, आप लोगों को वीडियो शेयर किया था, उस प्लांट की अपडेट देखिए, कितना सुंदर पत्ता निकल रहा है, छोटा छोटा ब्रांच निकल रहा है। 1-2 दिन बाद जब इस प्लांट की मिट्टी सूख जाएगी तब इस प्लांट में भी मैं फर्टिलाइजर दे दूंगी। फ्रेंड, वीडियो काफी बड़ा हो चुका है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पास वाले बेल आइकन में ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी नया नया वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाएगा। तो आज रखती हूँ फ्रेंड, फिर से मैं नया कोई वीडियो लेके, नया कोई इन्फॉर्मेशन लेके आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक आप लोग अच्छे रहना, स्वस्थ रहना और सावधान रहना। बाय बाय।